अच्छा रूमी, पापा को फोन आ रहा है, मैं बात करके आती हूँ, ठीक है? पता नहीं क्या लापरवाही है, इतनी आवाजें लगाई, फोन गिरा कर चला गया। 1-1.5 लाख का तो फोन होगा, कैसे पहुंचाऊं इस तक? अनाउंसमेंट करवाऊं? एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, मैं अपना फ़ोन कहीं पे भूल आया हूँ। मैं अपने फ़ोन पे कॉल कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़? थैंक यू, आई एम रियली सॉरी। हाँ, हेलो, हेलो, मैं अपना फ़ोन कहीं भूल आया हूँ। अगर ये फ़ोन आपके पास है तो प्लीज़ मुझे बताएं मॉल में कहाँ पे, मैं आपसे आके पिक कर लेता हूँ। जी जी मेरे पास है आपका फोन, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, आप यहाँ पे आकर मुझसे रिसीव कर लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। ओके ओके। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। अजीब आदमी आप, मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे। अभी भी नहीं चाहिए आई एम आपको? सॉरी, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी सॉरी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई, माजरत चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखिए। मेरा नाम सारिम है और आपकी इस फेवर के बदले में अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो आई बी मोर देन हैप्पी। दिस इज माय कार्ड। थैंक यू। थैंक्स वंस अगेन। रूमी, कहाँ रह गई थी तुम? मुझसे पूछ रही हो? तुम कहाँ रह गई थी? अम्मी, बाबा कहाँ हैं आप लोग? सारे भाई यहाँ बैठे हैं हम लोग, आओ यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी देर कर दी? मीटिंग थी कोई? वो मेरे एक ऑफिशियल डिनर था, बस वहीं गया हुआ था। अच्छा, शॉपिंग के लिए गए थे? जी,
वैसे लेने तो मुझे एक ओकेजन के लिए प्रेजेंट थे, लेकिन सोचा साथ साथ अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं। कौन सा ओकेजन है भाई वो? आई न्यू इट, आप हमेशा की तरह भूल जाएंगे। सो देयर यू गो, आई एम वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। ओह गॉड, एंड होल्ड ऑन, ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, डू यू लाइक इट? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है बेटा। मरवा दिया यार तुमने, कसम खुदा की। तुम कैसे याद रख लेते हो ये सब कुछ हैं? मैं फिर भूल गया। अब तो याद आ गया ना। मेरी बात सुनिए, आप लोगों के आपस के मामले इसको अकेले में डील करें। देखो, सुबह सबसे पहला काम ये करूंगा तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ सोने, मेरी कल एक बहुत अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, ठीक है? ठीक है बेटा। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। Thank you. जीते रहो। कितना खूबसूरत है ना। मुझे तुम्हारी जिद समझ नहीं आती है ताबिश। 15 दिन रह गए हैं सिर्फ शादी में और तुम मुझे मिलने के लिए फोर्स कर रहे हो। इतनी मुश्किल से घर से निकली। क्योंकि मुझे तुम पर हक जमाना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें अंदाजा नहीं है ना तुम मेरे लिए क्या, इसीलिए तुम्हारी हर बात मान भी लेती हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? जी कर रहा है तो मैं ऐसे ही देखता रहा। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? पता नहीं, खुदा जाने कि मैं नशे में हूं या फिर तुम में कोई नशा। वाह वाह, क्या कहने हैं आपकी शायरी के। अच्छा सुनो, तुमने मुझे सहरिश के बारे में क्या कहा था? वो तो मेरी चॉइस का बहुत ख्याल रख रही थी। हाँ यार, वैसे हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, रूमी वो दिल की बहुत अच्छी है, बस अल्फाजों का चुनाव करना उसे नहीं आता। आई टोल्ड यू। तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी उससे। क्या बात है आपकी, बहुत समझदार हो गई। तुम खुश तो हो ना ताबिश? क्या कर सकते हैं, कमिटमेंट कर लिया था, निभाना भी था और फिर मामा पापा को भी मनाना पड़ा। ताबिश, अब मैं जा रही हूँ और आपसे 15 दिन बाद ही मुलाकात होगी। बाय। कहाँ जा रही हो रूमी? अरे मैं मजाक कर रहा था रूमी, मजाक कर रहा हूँ मैं। मैं आपको पीछे से आवाजें लगाती रही, लेकिन पता नहीं आप किस जल्दी में थे कि बस फोन गिराकर चले गए। अगर किसी और के हाथ लगता ना फोन तो वापस भी नहीं मिलता आपको। ये तो मेरे हाथ लगा था, और फिर फोन खोने का दुख अलग और फोन में सेव डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट्स खोने का दुख अलग था। साहब जी, आपकी चाय। हाँ रख दो। जी। कितने मजे से आईटी कंपनी के ओनर को मोबाइल गुम हो जाने के नुकसानात बता रही थी। क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना आपकी? रूमी ठीक है अम्मी, कुछ नहीं हुआ। मैं इधर ही हूँ, आपके पास हूँ मैं। रूमी, मेरी बच्ची रूमी। मम्मी 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 भाई, अभी तो बिल्कुल ठंडी हो रही है। क्या रूमी, इन्हें उठाओ, इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। अम्मी चलें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद कोई काम था। अम्मी जी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों परेशान हो, किसको भी परेशान करने, शायद कोई काम था। ये कैसी बातें कह रही हैं आप? मेरी बच्ची। भाई आप जाएं, मैं अम्मी के साथ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं अम्मी के पास ही हूँ। बेटा
हफ्ता तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अम्मी भाई मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप जाए, मैं बैठी हूँ मम्मी के साथ। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन रूमी अगर कुछ भी हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसी वक्त आके बताना मुझे। मैं बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक हो ना रूमी? क्या हुआ है आपको? ठीक हो ना रूमी? बिल्कुल ठीक हूँ, बच्ची, मम्मी, आपके सामने बैठी हूँ। ठीक हो ना मेरी बच्ची? हाय प्रिंसेस, कहाँ गायब हो भाई? कैसी हो? कुछ नहीं, भाई की शादी की मसरूफियत में लगे हुए। ताबिश भाई की शादी हो रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? रिलैक्स अरीशा रिलैक्स, मैं कार्ड लेके आने वाली थी, बस ये सब कुछ इतना जल्दी में प्लान हुआ है ना कि टाइम नहीं मिला। खैर छोड़ो, ये बताओ कौन है, कैसी है, किसको शर्फ हासिल हो रहा है सैरिश की भाभी बनने का? अब तुमसे तो मैं कोई बात छुपाती ही नहीं, तो तुम्हें बता ही देती हूँ। दोनों क्लास फेलो थे, बहुत गरीब घराने की लड़की है। भाई को इश्क हो गया और मेरे मम्मी पापा सदा के सादे लोग, उन्होंने हाँ कर दी, मान के शादी के लिए वो लोग। मतलब तुम्हें पसंद नहीं? तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मुझे अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजें पसंद है। ऊपर से ये लड़की भाभी बनने से पहले 100 पंगे ले चुकी है, 100। तो फिर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, मजा आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो अपने घर में अपनी मर्जी के बगैर एक गमला नहीं रखती, तो फिर ये फूल कैसे सजाओगी? मेरी जान, फूल मुरझा भी जल्दी जाते हैं। मतलब? तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। ठीक है। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हो गई वॉक? जी, एक तो आप हमेशा घर में बैठे रहते हैं, वॉक ना सही, जॉगिंग ना सही, तो कम से कम घर में बैठकर योगा ही कर लिया कीजिए ना। इन सब चीजों की हमें क्या जरूरत है भला बताइए? ये सब चीजें तो आपको करनी चाहिए। आप हैं चेयरपर्सन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की। आपने आज कहीं जाना है, कल कहीं जाना है, आज यहाँ मीटिंग है, कल वहाँ मीटिंग है। सुने, आपको बाद में कॉल बैक कर। इसलिए है कि आपके सोशल सर्कल के साथ इसकी जरूरत आपको है। अरे हाँ, वो सोशल सर्कल से मुझे याद आया, मिसेस जुबैदा है ना, उन्होंने हमारे सारिम के लिए एक लड़की दिखाई है, और लड़की के बारे में जो उन्होंने डिटेल्स बताई है ना, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की हमारे सारिम के लिए परफेक्ट रहेगी। सारिम के लिए तो बहुत सी लड़कियां परफेक्ट रहेंगी, लेकिन सारिम साहब खुद भी किसी से शादी पे राजी हों तब ना। वो तो आज तक किरण को नहीं भुला पाया। सारिम किरण को शायद भूल भी जाए, लेकिन वो अपने गिल्ड से बाहर आना ही नहीं चाहता है। हाँ, उस गिल्ड से अल्लाह ही उसे बाहर ले आया तो बात बनेगी, वरना तो ये जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। बेटा ताबिश, सब अरेंजमेंट्स हो गई? जी पापा, सिर्फ फर्नीचर रह गया, बस उसी की अपडेट ले रहा था मैं। बेटा इतना इंपॉर्टेंट काम कैसे रह गया? तो ऑर्डर करो ना, टाइम लगता है उसमें और टाइम नहीं है हमारे पास। रूमी से मेरी बात हुई थी फोन पर, कह रही थी कि आप अपनी पसंद का फर्नीचर डलवा लें, मुझे कोई एतराज नहीं। बता दिया होगा भाई को उन्होंने। एक्सक्यूज मी, मेरी रूमी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मजाक कर रही हूँ भाई, रिलैक्स। आप तो सीरियस हो गए हैं। एक काम करते हैं, शाम में जाते हैं, अच्छा सा बेडरूम सेट पसंद करके आते हैं। डन? गुड आइडिया, डन। अब मम्मी, अरेंजमेंट्स में ना किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और मैं सोच रही थी कि हम भाभी की चॉइसेस को प्रायोरिटी देंगे। एक्चुअली जिस क्लास से भाभी ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ कहाँ लड़कियाँ खुद खिला के तैयारी में हिस्सा लेती हैं, राइट? लेकिन अरमान तो सबके होते हैं। वो गोल कंप्लीट हो गया आपका? अरे कहाँ, शाम को जाना ना लेने के लिए। सदका दे दीजिएगा, क्योंकि इन फैमिलीज में कहाँ इतना लेन देन होता है। इतना महंगा गोल्ड, इतनी महंगी शॉपिंग, इतना महंगा फर्नीचर, सब रश करेंगे मेरे भाई पे।
बस दुआ करो कि रूमी खैर खैरियत से रुखसत होकर अपने घर चली जाए और मैं अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। इंशाल्लाह। वैसे एक बात है आरिफ, रूमी है बहुत खुशकिस्मत। माशाल्लाह बोलो माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखिए ना, उसके ससुराल वाले सब खुद कर रहे हैं और सैलून की बुकिंग भी उन्होंने करवाई है। हाँ ये बात तो है वैसे। अच्छा मैंने अम्मी से बात की है, अम्मी से कहा कि शादी का सेटअप हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत शानदार। बिल्कुल करने चाहिए, उनका स्टेटस भी तो देखना है ना हमने। आपको एक बात का पता है, वो जो हमारे मोहल्ले वाली खालदा है ना, वो मुझसे पूछ रही थी कि ये रूमी का रिश्ता उसकी मर्जी से है। मैंने कहा नहीं भाई, आरिफ के जानने वाले हैं। एक बात नोट की है आपने, ये जो रूमी की नंद है ये पूरे घर में कुछ अलग सी है ना? हाँ नोटिस वैसे मैंने भी किया है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, कल को शादी होगी अपने घर चली जाएगी वो। मेन बात है ताबिश की और सास ससुर, और वो तीनों बहुत अच्छे। सही बात है। अच्छा खैर तुम किन उलझनों में पड़ रही हो? तुम्हारी इकलौती नंद की शादी है, खुल के एंजॉय करो, छोड़ो इन बातों को। जी जी। कम इन। भाई आइए ना। हेलो प्रिंसेस। बैठिए, कोई काम था? अच्छा, यानी काम होगा तभी आऊंगा तुम्हारे कमरे में? नहीं नहीं, I was just wondering, that's it. वैसे काम तो था। देखा, I knew it. Sarish is always right. एक्चुअली सैरिश, मुझे ना रूमी के लिए एक वेडिंग गिफ्ट लेना है। जी? सो आई नीड योर हेल्प। एक्चुअली वो चाहती है कि मैं गिफ्ट खुद खरीदूं और उसे उस वेडिंग गिफ्ट के बारे में कुछ ना पता हो, उसके लिए सरप्राइज हो। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आपको पता है लड़कियों के लिए गिफ्ट्स कितने स्पेशल होते हैं? You're doing the right thing. इसीलिए तुम प्लीज चलो मेरे साथ, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ओह, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ आपके साथ, लेकिन आपकी होने वाली बेगम को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वरना आई एम नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लें आप। उससे क्यों बुरा लगेगा? अरे वो तो खुद चाहती है कि उसके लिए सरप्राइज हो। उन्हें इस घर में आने तो दें, हर कदम पे उनके लिए सरप्राइजेस होंगे। अब कल चलते हैं, सारा दिन उनके लिए शॉपिंग करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट। थैंक यू सिस्टर। नो वरीज भाई, एनी टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट। डोंट वरी रूमी, बहुत अच्छा सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। सरिश, डायमंड की रिंग कैसी है? डायमंड औकात है उसकी? भाई डायमंड की रिंग तो बहुत कॉमन है ना, कुछ और देखते हैं। अच्छा हो जाओ। हेलो, ये वाला सेट दिखाइए। जी। ये देखो, इसमें से कौन सी अच्छी है? चेन वैसे भी रूमी को बहुत पसंद है, सेलेक्ट करो। नहीं, भाभी पे सूट नहीं करेगी। ठीक, फिर तुम खुद ही देख लो। अच्छा ठीक है। भाई वो बैंगल दिखाइएगा, ये रेड वाली। भाई ये देखिए कितना अच्छा सेट बन गया, सूट करेगा भाभी को, डोंट यू थिंक? हाँ, इट इज ब्यूटीफुल। रूमी को पसंद आएंगे? कम ऑन, ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई चीज पसंद की और किसी को पसंद ना आए? जी जनाब, बिल्कुल, ये तो आपने 100% सही कहा। अब प्लेस है,
प्लीज। मेरे इकलौते भाई की शादी है, मैं तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने शॉपिंग करने में। ये तो आप अपनी बेटी से पूछा, इसकी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। दिस इज नॉट फेयर भाई, आपका काम खत्म हो गया तो देर होने लग गई। अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। भाई एक ही तो बहन है मेरी, क्यों मामा? जितनी शॉपिंग करे काम है। अब ठीक है। ताबिश, वो रोमी का भाई आया था। आरिफ भाई आए थे? क्यों, खैरियत? नेक के पैसे देने के लिए आया था। कह रहा था कि तुम शॉपिंग कर लो उन पैसों से अपने लिए। मामा, आप मना कर देती ना, क्या जरूरत थी? अरे बेटा, मैं कैसे मना कर सकती थी? जाहिर है उनके भी कुछ अरमान है। अब दिखाएं जरा, देखते हैं कि भाई के ससुराल से कितने पैसे आए हैं। अरे लाख है ना। 1 लाख? भाई, आपके ससुराल से 1 लाख रुपए आए हैं। 2 लाख की तो उनकी शेरवानी है। What a joke। तो क्या हो गया बेटा, उनकी जितनी हैसियत है वो उसी में करेंगे ना। कितनी बुरी बात है ना, नाराज होके चला गया वो। क्या जरूरत थी भाई के सामने ये बातें करने की? और हमारे पास है ना पैसे, हम कर सकते हैं ना शॉपिंग। तुम्हें बीच में बोलना बहुत जरूरी होता है। क्या बुरी बात मैंने की? 2 लाख की शेरवानी नहीं है क्या? नहीं, तुम तो बिल्कुल सही बोलती हो। हाँ हाँ अम्मी, ऐसे ऐसे तोहफे देते हैं ना कि बस इंसान देखता ही रह जाए। और जहेज में एक चीज डिमांड नहीं की उन लोगों ने। हाँ, जाहिर है लड़का तो पसंद का ही है। ये लोग बेशक ना बताएं, लेकिन पता तो चल जाता है ना इंसान को। जाहिर सी बात है, पसंद का है तभी तो अम्मी इस घराने में कौन देगा अपना रिश्ता। अम्मी, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। आप कब आए हैं? बस अभी अभी, जब आप फोन पे अपनी वालदा मोहतरमा से मेरे खानदान की तारीखों के पुल बांधनी थी ना, तब। आरिफ, वो तो मैं चांजे, इस वक्त ना हम मेरे ख्याल में आपस में बात नहीं करें तो बेहतर होगा। मेरा मीटर बहुत आउट हुआ है। तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ? That's a very good question. मुझे किसका पता चला कि तुम पाकिस्तान रहती हो? जबकि तुमने मेरा मोबाइल, ईमेल, हर जगह से तो मुझे ब्लॉक कर दिया था ताकि मैं राब्ता ही ना कर सकूं तुमसे। But anyway, luckily I have some friends जिन्होंने मुझे बताया कि तुम पाकिस्तान आ रही हो। तुम मुझसे नाराज नहीं? तुम अच्छे तरीके से जानती, मैं ज्यादा अरसे तक तुमसे नाराज नहीं हो सकता। माँ मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड थी, जो मेरी कजन भी थी। मेरी जिंदगी के हर पहलू की रास्तार, हिस्सेदार, मेरी अच्छी बुरी हर आदत से वाकिफ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमने कितना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। क्यों किया ऐसा तुमने? सारिक, तुम मेरी जिंदगी में वाहिद इंसान थे जिसे मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। और मैंने खुद से तसव्वुर कर लिया था कि तुम्हारी जिंदगी में भी सिर्फ मैं हूँ। और रहन मेरी मंगनी वाले दिन
सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम अमेरिका चली गई। सारंग, मैंने हमेशा तुम पर अपना हक समझा था, पर जब तुम्हारे दिल में किरण के लिए मोहब्बत देखी, तुमसे दूर अमेरिका जाना ही बेहतर लगा मुझे कि अपनी आंखों के सामने में तुम्हें किसी और का होते हुए देख नहीं सके। मगर जब डैड ने किरण का बताया तो जब भी हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे पास आ सकूं। जबकि उस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए था जिसके सामने मैं दिल खोल के रो तो सकता, अपना दिल तो हल्का कर सकता, लेकिन वहां तुम तो कहीं थी नहीं। सारिम, तुम तो मुझे जानते हो ना, ऐसा नहीं है कि किरण का सुन के मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। यकीन करो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। I know. इतना तो मैं जानता हूँ तुम्हें। तुम कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकती। तुम्हारी मंगनी के बाद जब अमेरिका गई तो बहुत डिस्टर्ब थी मैं। फिर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने भी बगैर सोचे समझे वहाँ एक पाकिस्तानी से शादी कर ली, और हमसे शादी कर तो ली, लेकिन अरहम में मैं हमेशा तुम्हें ही ढूंढती रही सारी। और जब तुम नहीं मिले तो हमारी डिवोर्स हो गई। इसके बाद डैड के साथ रहना नहीं चाहती थी, सोचा पाकिस्तान आ जाऊं। इतना सब कुछ अकेले ही सहती रही। कम से कम एक बार मुझसे कांटेक्ट तो किया होता। किस मुंह से कांटेक्ट करती सारा, किस मुंह से? ये आगे से इसको लेफ्ट ले लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर। ऑफ कोर्स तुम पाकिस्तान में अपनी खाला के घर ही रहोगी। सारी मैं अपने घर पे सब मुलाजिमों को इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, प्लीज मुझे मेरे घर ड्रॉप कर। खामोशी से चुप करके मेरे साथ बैठी। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे तुम्हारे इतने बड़े घर में तुम्हें नौकरों के साथ अकेले रहने दूंगा? वैसे भी अम्मी को पता चलेगा, शी वुडंट लाइक इट। मैं बता रहा हूँ, इस पे अब हम मजीद कोई बहस नहीं करेंगे। दिस इज फाइनल। तुम्हारी जिद अभी भी वैसी की वैसी है। सादी आंटी जानती है मैं आ रही हूँ। या शी नोस। पूरे 3 साल बाद तुम अपनी शक्ल दिखा रही हो। कहाँ गायब रही इतना अरसा? आंटी बस बाबा के पास अमेरिका चली गई थी। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई थी, फिर पता चला डिवोर्स हो गई, सब कुछ हो गया, तुमने हमें कुछ खबर ही नहीं होने दी। आंटी वो बस मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, इसलिए। माँ, हम किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसे वक्त देना पड़ता है। थोड़ा सब्र करना चाहिए था ना। 6 महीने में ही तुमने डिवोर्स ले ली, इतना बड़ा फैसला कर लिया, थोड़ा वक्त देना चाहिए था बेटा। अम्मी क्या बातें कर रही हैं? जो हो गया सो हो गया, वैसे भी पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? सारिम, माँ हम भांजी है मेरी, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहन के मरने के बाद तुम दोनों की दोस्ती की वजह से ना, मैंने तौफीक भाई से अपने ताल्लुकात बिल्कुल वैसे ही रखे जैसे जब थे जब मेरी बहन जिंदा थी। अब इन सब चीजों की बिना पे इतना कुछ तो कह सकती हूँ ना मैं इसे। सो के सारिम, आंटी आप मुझे कुछ गलत थोड़ी कहेंगी। और बेटा तुम्हारे वालिद का क्या हाल है? ठीक ही होंगे अंकल। उन्होंने जब से दूसरी शादी की है मैंने उनसे मिलना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं वहां नहीं रह सकती हूँ जहाँ उनकी दूसरी वाइफ भी मौजूद हो, इसलिए पाकिस्तान चली आई। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वे समझते हैं कि जो फैसला वो कर रहे हैं बस यही सही है।
आई थिंक बेचारी बहुत लंबी फ्लाइट से आई है, थक गई होगी. Why don't you go to your room and have some rest? अच्छा देखो, किसी चीज की जरूरत हो ना तो कुलसुम को बता देना, ठीक है? जी आंटी. You know what? मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ. आओ चलो. हेलो. हेलो. हेलो, सहरिश बात कर रही हूँ. कैसी हो सहरिश? मैं ठीक हूँ. आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया. अरे नहीं नहीं. एक्चुअली मुझे भाई ने कहा था कि मैं आपके लिए वेडिंग गिफ्ट खरीद लूँ, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने आपके लिए गोल्ड बैंगल्स खरीदी है. बहुत खूबसूरत है. अच्छा. आपको अच्छा तो लगता है ना? अगर नहीं तो मैं वापस कर सकती हूँ. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तुमने पसंद किया तो अच्छा ही होगा, जरूरत नहीं वापस करने की. ताबिश भी साथ थे? नहीं, एक्चुअली वो मेरे साथ नहीं थे. उनको कुछ काम था तो उन्होंने मुझे कह दिया. मैं फ्रेंड के साथ गई थी. आई नो कि वेडिंग गिफ्ट कितना स्पेशल होता है एक लड़की के लिए, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती थी, मेक श्योर करना चाहती थी कि आपकी पसंद का हो. तुमने इतना ख्याल किया, उसके लिए थैंक यू. नो वरीज. लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए. हाँ कहो. हमारे बीच में ये जो बातचीत हुई है, प्लीज इसके बारे में भाई को ना बताइएगा. वो मुझे कह रहे थे कि वो आपको ये बताएंगे कि वेडिंग गिफ्ट उन्होंने आपके लिए खुद पसंद किया है. तो अगर उन्हें हमारे बीच की बात का पता चल गया तो मेरे पे बहुत गुस्सा होंगे. तो प्लीज डोंट टेल हिम. डोंट वरी, मैं ताबिश को कुछ नहीं बताऊंगी. थैंक यू सो मच. मुझे आपसे यही उम्मीद थी. टेक केयर. मैं फोन रखती हूँ. बाय. टेक केयर. ताबिश एक गिफ्ट नहीं खरीद सकते मेरे लिए? सहरिश से पढ़ना बहुत महंगा पड़ेगा. अम्मी जी, ये कार्ड्स वहाँ टेबल पे पड़े हैं, आपने सबको पहुंचा दिए ना? ये ना कोई रह जाए. नहीं नहीं, इनविटेशन सबको चली गई है. देखें जरा, कहाँ ये मोहतरमा कल तक हमारा सर खाती थी और आज इसकी रुखसती का दिन करीब आ गया और पता भी नहीं चला. अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे. आमीन. अल्लाह इसे हमेशा हंसता बोलता रखे. अच्छा मेरी बहन मुझे ये बताया कि अगर कोई चीज़ चाहिए है, कुछ पसंद है तो मैं ला के दूँ. भाई आपने वैसे इतना सब कुछ कर दिया, यही काफी. मुझे कुछ नहीं चाहिए. आप मुझे बताएं कि मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? कैसी बात करती तुम? भाई वाला अपनी बहनों को भूलते हैं क्या? तुम्हें पता है, अगर माँ बाप का बस चले ना तो वो कभी अपनी बेटियों की शादी ना करें. लेकिन क्या करें, रीत है, रिवाज है, करना तो पड़ेगा. अच्छा खैर, छोड़ो. एक तुमने क्या बातें शुरू कर दी, रोना आ रहा है मुझे. अम्मी को भी रुला दिया था. कोई नहीं, और तुम्हारे टीटू की कोई गारंटी नहीं ले रहे, उसे हम नहीं संभाल सकते. बताओ इसे. बिल्कुल. हाँ, टीटू की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी. जी मैं. रूमी, जी भाभी. ये देखो कितना प्यारा दुपट्टा है ना. प्यारा है. किसका है? अम्मी का है. अच्छा, अच्छा लग रहा है. इसका क्या करेंगे आप? भाई अम्मी ने तो पेटी में बंद कर रखा था. और तुम्हें पता है आजकल ना फैशन है, जब लड़की का निकाह होता है ना तो वो अपनी अम्मी की शादी का दुपट्टा ओढ़ती है. तो बस मैंने सोचा कि मैं इसे बाजार ले जाती हूँ और इस पे नाम लिखवा के लाती हूँ, ताबिश की दुल्हन. अम्मी से पूछ लिया है आपने? भाई अम्मी से क्या पूछना है, वैसे भी वो मना थोड़ी करेंगी. और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज वो दवा लेके आराम कर रही हैं. अच्छा सुनो, मैं अयान को लेके जा रही हूँ अपने साथ मार्केट. तुम रोटियां बना लेना. चले ठीक है. अल्लाह हाफिज.
सैरिश नजर नहीं आ रही, कहाँ रह गई? कॉलर गई है, बस आने वाली है। अच्छा अच्छा। कौसर आप फोन करें सैरिश को, पता करें कि क्यों नहीं पहुंची अब तक। मैं सैरिश, कहाँ हो बेटा? जल्दी आओ, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा। मम्मी मैं सैलून में हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, ठीक है? ओके। साइमा और कितना टाइम है? बस 10 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सैरिश? ठीक। अभी तक तैयार नहीं हुई आप? अब नहीं नहीं, रूमी तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर तुम कहो तो थोड़ा मेकअप और करवा दूं। ओह नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। ड्रेस किसका पहना है आपने? ये हमारे खानदान की रस्म है, निकाह का जोड़ा लड़की वालों की तरफ से होता है। ओह तभी मैं कहूँ कि ऐसा जोड़ा हम तो नहीं दे सकते। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली मैंने पहले देखा नहीं तो मुझे लगा हमारी तरफ से नहीं है। ये तो मेरे निकाह का दुपट्टा है। ये रूमी को किसकी इजाजत से मेरे दुपट्टा पहनाया है? अम्मी आजकल फैशन है माँ का दुपट्टा अब दुल्हन को उड़ाना। उन दुल्हनों की माएं बेवा नहीं होती। जी बिस्मिल्लाह करें, निकाह शुरू करें। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुमेसा रहमान बिनते रहमान शाह, आपका निकाह ताबिश अहमद वल फैज़ान अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है मुअज्जल। क्या आपने कबूल किया? कबूल। रुमेसा रहमान बिनते रहमान शाह, आपका निकाह ताबिश अहमद वल फैज़ान अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? कबूल। रुमेसा रहमान बिनते रहमान शाह, आपका निकाह ताबिश अहमद वल फैज़ान अहमद के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मुअज्जल किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? कबूल। ताबिश अहमद वल फैज़ान अहमद, आपका निकाह रुमेसा रहमान बिनते रहमान शाह के साथ हक महर 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त मुअज्जल किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? जी कबूल।
अरे जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने मेरी बहन के निकाह के लिए अपना घर दिया जी, और आपने कल जरूर आना शादी। ओके जी, खुदा हाफिज। रूमी, मेरे बच्चे थक गई होगी ना, जाओ जाके आराम कर। चलो शाबाश। जी अम्मी। शानजे। जी अम्मी। ये क्या हरकत की तुमने? तुम जानती भी हो कि रूमी के मामले में मैं कितनी हसास हूँ, फिर भी तुमने मेरा दुपट्टा उससे उड़ा दिया। अम्मी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। रूमी ने खुद जिद करके मुझे ये करने के लिए कहा था, और आपको पता है कि उसने आज तक मुझे कुछ कहा नहीं है, तो उसकी बात माननी पड़ी मुझे। अब मुझे क्या पता था कि उसकी खुशी की खातिर जो मैं कर रही हूँ उस पर मुझे ही बातें सुनने को मिल जाएंगी। अम्मी जी, ये सारी वहमी बातें आप खामखा वहम कर रही हैं, और माशाल्लाह से हमारी उम्मीद से बढ़ के ससुराल में रहे रूमी को। और अब देखिएगा आगे भी सब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, जाएं, जाके आराम करें, चलें चाहें। बेगम साहिबा, अम्मी की बातों को दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रूमी की रुखसती को लेकर थोड़ी सी वो सेंसिटिव हुई हुई है, दरगुजर कर दो। मैं माफी मांगता हूं उनकी तरफ से। ये देखें। चलो जाओ, जाके रेस्ट करो, मैं आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिसेस ताबिश? वही हाल है जो आपके हैं। हाय, ये मासूम अंदाज से जो मोहब्बत छलक रही है ना, रूमी दिल कर रहा है मैं तुम्हारे पास छोड़कर आ जाऊं। हौसला रखिए जनाब, अभी 2 दिन बाकी हैं। अच्छा, अभी इसी वक्त वीडियो पर आओ। मैंने तुम्हें ठीक तरह देखा भी नहीं। नहीं, अब आप ये चेहरा 2 दिन बाद ही देखेंगे। अच्छा, नखरे आ गए अभी से? कैसे ना हो नखरे, मिसेस ताबिश हो गई हूँ मैं। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से। ये मियाँ बीवी का रिश्ता कितना पाकीज़ा होता है। लड़की की 3 बोल में आइडेंटिटी बदल जाती है, वो भी फख्र से। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में इतनी मोहब्बत रखी है। ये तो है। अच्छा ताबिश, बहुत थक गई हूँ, अभी तक चेंज भी नहीं किया है, मैं सोने जा रही हूँ। क्यों, नींद आ रही है तुम्हें? जाहिर सी बात है, नींद आ रही है, चेंज भी करना है। अच्छा बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें खाला की याद आ गई? नहीं खाला, ऐसी बात नहीं, याद तो बहुत आती है, मगर यूनिवर्सिटी में इतना बिजी रहती हूँ ना कि टाइम ही नहीं मिलता। वैसे मामा आपका बहुत पूछ रही थी। अच्छा, तुम्हारी मामा जब यहाँ होती है ना तब कहाँ मुझे याद करती है, तब तो वो बिजी रहती है। सिर्फ तुम्हारी मामा से ना मेरी इवेंट्स में ही मुलाकात होती है। हेलो, हाँ सैरिश। आरिशा, हमारे सैलून के अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है। आई एम कमिंग टू पिक यू अप, ओके? अरे हाँ, हमारे तो सैलून का टाइम है। अच्छा एक काम करो, मैं ना अपनी खाला के घर हूँ, तो तुम मुझे यहीं से पिक कर लो। ओके, मुझे पिन लोकेशन भेज दो, आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पिन भेज देती हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरीशा, तुमने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी इतनी प्यारी दोस्त भी है। माशाल्लाह। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। असल में हम थोड़ी देर और रुकते हैं, लेकिन अरीशा और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहे हैं। लेकिन खाला ये तो अंदर भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने इसको कहा कि एटलीस्ट खाला से मिल के जाओ। चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आओगी ना तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। हेलो एवरीवन। अरीशा। सारिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? गुड टू सी यू।
थैंक्स। सारिम भाई, मीट माय फ्रेंड सैरिश अहमद। सैरिश चले, देर हो रही है। हाँ, अल्लाह हाफिज आंटी। ओके बेटा। चले खाला। ओके, अल्लाह हाफिज। रूमी। जी अम्मी। रूमी बेटा। अरे अम्मी, मुझे बता दिया होता मैं आ जाती, आपने ऐसे ही तकलीफ। मैंने सोचा कि मेरी बेटी इस घर में अब 2 दिन की मेहमान है, तो क्यों ना हम माँ बेटी मिल के अकेले खाना खाएं। सबके मेरे बच्चे। दो दिन बाद तो मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी। बेटा, हर माँ की तरह मेरी भी ये दुआ और ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को बहुत खुश रखे, सदा खुश रखे। बेटा, वैसे तो लोग ये कहते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस रिश्ते को चलाने और निभाने के लिए हम किरदार औरत का ही होता है। आप आज ऐसी बातें क्यों कर रही? इसलिए कि मेरी बेटी ने हमेशा मेरी इज्जत रखी, मेरा पास रखा है, और मुझे उम्मीद है कि अपने ससुराल में भी मेरी तरबियत पे कभी कोई आंच नहीं आने दोगी। छोटी मोटी बातें हर घर में हो जाती हैं। दरगुजर करना, उस घर के माहौल में कभी तुम्हारी वजह से कोई बदमज़गी ना हो, उस घर को अपना ही समझना और उसी माहौल में ढल जाना। इंशाल्लाह, आप फिक्र मत करिए। और आपका साथ तो है ना हमेशा मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं हमेशा अपनी बच्ची के साथ हूँ। अच्छा, मैं पानी लेके आ रही हूँ। आप बैठे, मैं लेकर आ रही हूँ। बैठे बैठे। अच्छा। हाउ वंडरफुल, आसमान देखा जा रहा हम आ गए ऑफिस से। है। आ गया। तो मुझे बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, तुम बताओ। बस सेम ओल्ड, बिजी बिजी बिजी। अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि कुछ और याद ही नहीं रहता। सारिम, तुमने शादी क्यों नहीं की? गुड क्वेश्चन। वो इसलिए क्योंकि किरण के बाद मुझे कोई और लड़की समझ ही नहीं आती। चलो मैं अब आ गई हूँ ना, तो मिल के लड़की ढूंढेंगे। पक्का पक्का। हाँ, ओके, गिव मी सम स्पेस टू। लेकिन अगर फिर भी लड़की नहीं मिली ना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ऑप्शन वैसे बुरी नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो,
इतनी अच्छी दोस्त जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर शादी नहीं कर सकता है ना? यस, क्योंकि मैं अपनी एक बहुत प्यारी सी दोस्त को खोना नहीं चाहता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम भी वैसे कुछ खास बदली नहीं, एग्जैक्टली वैसी की वैसी है। सारे मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से पूरा दिन बेकार घर में पड़ी रहने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तुम एक काम क्यों नहीं करती, अंकल के बिजनेस को लुक आफ्टर क्यों नहीं करती? देखो, अपने बिजनेस को हैंडल करने की बात ही अलग है। अपना बिजनेस, जब डैडी अपने नहीं रहे तो बिजनेस अपना कैसा? Mom, you really need to grow up. I don't understand, तुम्हें अंकल की शादी से प्रॉब्लम क्या है? शादी की कोई गुनाह थोड़ी किया उन्होंने। सारिम प्लीज, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम एक काम करो, आराम से चिल करो कुछ दिन, उसके बाद तुमने बिजनेस को ज्वाइन करना है। मेरे लिए कम से कम इतना तो कर सकती हो ना, है ना? I'll think about it. You always think about these things. Anyway, मैं तुम्हें के बाहर लेके जा रहा हूँ। तुम जब से आई हो घर पे ही पड़ी हो। Let's go. उठो भी जाओ, चलो। Pick up your phone. Let's go. सारिम, चलो आजो आजो आजो। अरे वो भी तो लो ना तुम कचरा। रानी जी, जा मेरे लिए कॉफी बना के ला। क्या कर रही हैं आप? असद से करवा लें। अच्छा है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। वैसे रूमी बहुत अच्छी लग रही थी। बस एवरेज ही लग रही थी। आपको तो हर बात पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करने की आदत हो गई है। भला इतना भी क्या खर्चा बचाना, सैलून से तैयार हो जाती। फिर मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी, सिंपल सी। फोटोशूट भी आपने फजूल में करवाया, ना कोई लाइटिंग थी ना अरेंजमेंट्स। जाहिर है बेटा, उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक किया है, लेकिन अच्छा था। मामा, वो क्या गिफ्ट थे जो स्टेज पे बिठा के सबको दे रहे थे? अरे उनको पहनोनी कहते हैं। पहनोनी? पहनोनी की जोड़े उन्होंने हमें भी दिए हैं। क्या ही कपड़े दिए होंगे। चलो, तुम्हारे तो ऐश हो गई, सारे कपड़े तुम रख लेना। बुरी बात, जाओ तुम जाके देखो काम। तुम्हारी नहीं, बेगम साहिबा की तरफ से शादी का तोहफा। सैरिश, बुरी बात ऐसे नहीं कहते। निसा सा सा निसा गरे ग म गरे सा रे निसा सा सा धा नि पा निसा सा सा निसा गरे ग म गरे सा रे निसा सा सा गरे सा निसा सा सा निसा गरे ग म गरे सा रे निसा सा सा धा नि पा मेरे बच्चे सदा सुखी रहो। निसा सा सा गरे सा हमेशा खुश रहो।
खुशी के मौके पे रोते नहीं है। अल्लाह तुम्हें सदा सुखी रखे। खुशी खुशी अपने घर जाओ। अंकल आंटी, हम अपने घर की रौनक आपके हवाले कर रहे हैं। इसका बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो मेरी तरफ से माजरत। आप बिल्कुल फिक्र न करें। ये बात मैं रस्मन नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा हमारे घर में बेटी बन के रहेगी। ये आपने ये कमी पेशी की क्या बात कर दी? आपने हमें अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, तो हम भी उसे जिगर का टुकड़ा बना के ही रखेंगे। आप सबिया बहन, आप इजाजत दीजिए हमें। अरे क्या हो गया? जल्दी करें, जल्दी करें। अरे जल्दी किस बात? कहाँ जा रहे हैं आप? किस बात की जल्दी है? अरे बेटा ये क्या है, अंदर तो आने दो। मम्मी, भाई भाभी को पहली दफा घर ला रहे हैं, तो कुछ तो जुर्माना देना पड़ेगा, है ना? निकालें गुंडा टैक्स। अच्छा जी। तो क्या है आपका गुंडा टैक्स? आप जितनी प्यारी भाभी हैं उससे ज्यादा तो बनता है। क्या कहते हैं? ओके। भाई अब आप ऐसे तो नहीं करे ना, मैं भाभी को अंदर नहीं आने दूंगी। जल्दी। A ring? Thank you so much, भाई। भाई, I can't believe that you remembered. I love you. आए भाभी, मैं आपको आपके अंदर का रूम दिखाऊं, घर का थोड़ा सा टूर दूं, ताकि आपको पता चले कि आप आएगा। ध्यान से। मम्मी मिठाइयाँ ले ली है ना? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। हमारे और ये रहा आपका कमरा। आप लोग कहाँ जा रही हैं? अभिनंद और भाभी में कुछ बात होनी है, इसलिए आप जा सकते हैं। चले चले चले, को तो भाभी बैठिए ना। कैसा लगा अपना नया कमरा भाभी? आपके औकात से बढ़कर है ना? वो क्या है कि वी न्यू कि आपके भाई इतना महंगा फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे भाई ने बेडरूम खुद सेट कर लिया। क्या हुआ? मेरी तरबियत पे गुस्सा आ रहा है? लेकिन आज तो आपकी ज़बान को ताला लगा हुआ है। उस दिन तो आप बहुत फर बोल रही थी। वो क्या है ना कि मैंने आपको बहुत पहले पहचान लिया था, लेकिन फिर सोचा कि जैसे आप मेरे साथ खेल खेल रही हैं, मैं भी आपके साथ खेल खेलूं। अगर दिल चाहता तो वावेला मचा के आपकी यो छुट्टी करा देती, लेकिन फिर मैंने सोचा
कि मजा तो इस चीज में है कि मैं आपको इस घर की भाभी बनाकर मजा चखाऊं, है ना? है ना जीनियस थॉट? ओ, एक बात और, आपने भाई की बात मान के बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपके ऊपर रेड कलर बहुत उड़ता, जैसे मेरे पर ट्राई। एम आई राइट? अगर आप भाई की बात ना मानती तो शायद आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आप अपने फेवरेट कलर में एंजॉय करती। वो क्या है ना कि मैंने आपकी और भाई की बातें सुननी थी कि किस तरह सहरिश को अपनी पसंद और नापसंद बतानी है। और आपकी एक्टिंग शॉपिंग मॉल में कमेंडेबल। सहरिश मुझे रेड ड्रेस नहीं पसंद, सहरिश मुझे रेड कुछ नहीं पहनना। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं झूठ को एंजॉय करूं। और देखें, मैंने आपको एक भी ड्रेस नहीं दिलाया, आपने मुझसे चालाकी करने की कोशिश की। That's impossible. ये तो सिर्फ ट्रेलर है, नहीं टीजर है। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मुझे अहमियत दी जाती है, और अगर आप इस घर में सुकून से रहना चाहती हैं तो जो मैं कहूंगी वो आप करेंगे। अंडरस्टूड? मेरे प्यारे से भोले से भाई को आपने ट्रैप तो कर लिया, लेकिन मुझसे किसी भी किस्म की चालाकी या होशियारी इज अ बैड मूव। कोशिश भी मत कीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन तो आप देख ही चुकी हैं, राइट? सुबह के लिए मैंने आपके लिए ड्रेस निकाल के रख दिया है, बहुत सूट करेगा आपको, वही पहनिएगा, कोई और नहीं। हैव अ गुड नाइट। मैंने इतना खूबसूरत नजर आज तक नहीं देखा। रूमी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। अरे हाँ, एक ये एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। कैसे लगी? बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे हाथों से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। I think I should take this. I'm really not comfortable. Sorry, huh? अब समझ आया तुम्हारी उस दिन की कॉल का मतलब। किन सोचों में गुम हो तुम? कोई सोच नहीं है, तुम सामने बैठे हो, तुम्हारे होते हुए किसी सोच का कोई जवाब बनता है क्या?
एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये लहंगा चेंज कर लेती हूँ, बहुत हेवी है। हाँ प्लीज, श्योर। मुझे ये सब ताबिश को बताना चाहिए या नहीं, इस वक्त खामोश रहना ही बेहतर है। मैं हमारी आज की रात खराब नहीं करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा इतनी सुबह क्यों उठ गई? आराम कर लेती हैं थोड़ा और। मुझे जल्दी उठने की आदत है पापा, और वैसे भी आप लोग भी तो उठे हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नई सुबह नए घर में बहुत बहुत मुबारक हो। बैठे बैठे बैठे। मैं और फैजान भी बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह। अब आप बहुत सी बातें करती रहेंगी या उससे नाश्ते का भी पूछेंगी? रूमी की अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि नाश्ता हम लोग लेकर आएंगे, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या जरूरत थी इस तकल्लुफ की? आप मना कर देती उन्हें। कैसे मना कर देती, रस्म है और बुरा लगता है मना करना। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहिबा, आपके लिए जूस लेके आऊं? मुझे रूमी कहोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। ये हमारे घर की सबसे पुरानी मुलाजिम है, बहुत छोटी सी थी जब इसकी अम्मा हमारे यहाँ काम करती थी, अब ये करती है। सैरिश बीबी, वो नीचे रूमी बीबी के घर वाले आए हैं। रूमी के घर वाले हैं? और ये बीबी क्या होता है? छोटी बेगम का हो या कुछ और? वो उन्होंने खुद मुझे बोला था। अच्छा बस बस, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, बताओ कि वो क्यों आए हैं। वो उनके घर वाले नाश्ता लेके आए थे, तो मैं इसी वजह से आपको बुलाने आई थी। कौन कौन आया है? वो उनके भाई भाभी और बस नीचे ताबिश भाई हैं। ठीक है, उनसे कहो कि सैरिश भी 5 मिनट में आ रही है। जाओ, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी सैरिश भाई। चलो अब थोड़ी एक्टिंग हो जाए, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। माशाल्लाह भाभी, यू लुक सो ब्यूटीफुल, है ना भाई? ऐसा लग रहा है कि ये जोड़ा आपके लिए बना है। ओह हाँ, आई एम सो सॉरी, आप लोगों को मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। मुझे पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपको इतनी देर नहीं हुई। मेरे ख्याल में नाश्ते की टेबल पे चलते हैं। आइए। आए ना भाभी, आजा आजा। रूमी तो सुबह से आप लोग का इंतजार कर रही। रानी, जा मुझे ऑमलेट बना के लाके दो। सैरिश, हम लोग तो हलवा पूरी और आलू चने पराठे इतना कुछ लेकर आए हैं, तुम ये सब नहीं खाती क्या? अब नहीं भाभी, एक्चुअली ये खाना जितना मज़ेदार होता है उतना ऑयली होता है, और मैं काफ़ी डाइट कॉन्शियस हूँ तो ये सब नहीं खाती। रानी, मुझे ऑमलेट बना के ला दो जल्दी से। आप लोग शुरू कीजिए ना प्लीज। जी जी। तो रूम में भी इतनी डेकोरेशन हुई भी है कि बस। क्या हुआ? सारे काम तो हो गए, लेकिन ये मानने वाली बात है कि थकान बहुत हो जाती है। जाहिर सी बात है ताबिश, लेकिन अब कर लेना रेस्ट, अभी तो लीव था ना तुम्हारी। ऐसे क्या देख रहे हो? हमारी लगन और मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि हर रुकावट दूर हो गई। इसका मतलब है कि तुम शादी के बाद भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो। अभी भी शक है तुम्हें? शक तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। क्या?
मेरी मोहब्बत और मेरे खुलूस पर कभी शक मत करना। और अगर कोई भी बात कभी महसूस हो तो सबसे पहले मुझे बताना। बहुत मान है तुम पर, मेरा मान मत तोड़ना। क्या है यार, कैसी बातें लेकर बैठ गई तुम? बस वैसे ही ताबिश। लेकिन तुम ठीक कह रहे थे, अल्लाह का शुक्र है सारे काम खैरियत से हो गए। लेकिन एक काम रहता है अभी। अब कौन सा काम रहता है? तुम्हें नहीं लगता इस गार्डन को अब हमें अपने नॉर्मल रूम में तब्दील कर देना चाहिए? सही कह रहे हो, बहुत डेकोरेटेड है। यस, टू मेनी फ्लावर्स। पर इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बिल्कुल दूंगी, चलो दोनों मिलकर करते हैं। यस, ओके। रानी। जी बाजी। अरे घर में सब्जी रखी है? जी बाजी। मम्मी सब्जी बना लो और साथ में दाल चावल भी बना लो। ठीक है बाजी। हाँ बोलो। मम्मी मैं ना बैंक जा रही हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी की फीस जमा करानी है, वो शादी की तैयारी में टाइम ही नहीं मिला। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना। बाय बाय। अच्छा देखो रानी, सैलेड भी बनाना साथ में। जी बाजी। हेल्प करो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। सच में जिंदगी में पहली बार साड़ी पहनी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। वाकई रोमी बहुत खूबसूरत लग रही हो। और ये साड़ी तो ऐसी लग रही है जैसे तुम्हारे लिए ही बनी है। और इन कंगन ने तुम्हारी खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। अब चले, देर हो रही है। जरूरी है। चलो ताबिश। अरे वाह रूबी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत महंगी भी लग रही है मुझे। शान से वो अब मेरा मतलब है कि कितनी जच रही है तुम पे। वो मामा ने कहा था कि तैयार होकर जाना। माशाल्लाह तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली। तो आंटी क्या मैं अच्छा नहीं? अरे बेटा आप कैसी बातें कर रहे हो, तुम भी बहुत अच्छे हो। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि मेरी बेटी इतनी खुश नसीब है जो इतने चाहने वाले लोगों के घर पे आके गई है।